कहते उसको भौतिक विज्ञान। तो फिजिकल ज्योग्राफी ये है क्या चीज? जो चीज हम देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है। मान लीजिए कि मैं गया, नदी देख लिया, आगे चलता गया, पहाड़ देख लिया, सीज देख लिया, ओशियन देख लिया, महासागर देख लिया, उसमें एक ज्वालामुखी देख लिया, और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया मैं, तो एकदम से चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि सर, हवा बह रहा है, फिर बारिश होने लगा, फिर कहीं पे आग लग गया, कहीं पे स्नोफॉल हो गया। ये सब कुछ आता है भौतिक विज्ञान में। जो सब कुछ हम देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, हम देख लिए सुनामी आ गया, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब भौतिक विज्ञान में जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी में जाता है। तो अगर हम लिखना शुरू करें, तो मान ले कि मैं माउंटेन देख लिया, फिर मैं वोल्कानो देख लिया, फिर मैं आइलैंड देख लिया, सीज देख लिया, बे देख लिया, गल्फ देख लिया, साइक्लोन देख लिया, विंड देख लिया, क्लाउड देख लिया, रेनफॉल देख लिया, महसूस कर लिया रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल देख लिया, फॉग देख लिया। फिर अगर मैं बोलूँगा स्टॉर्म देख लिया, फिर जो सारे चीज हम रेगिस्तान देख लिया मैं, ठीक है, तो अब मैं डेजर्ट देख लिया। जितने सारे चीजें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब आ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसको थोड़ा सा सरल बना लेते हैं, ठीक है, जो दिमाग में आ जाएगा। तो सरल कैसे बनाए हम? ये जितने भी सारे चीज देख रहे हो, या तो फिर वो लैंड से रिलेटेड है, या तो फिर वो वाटर से रिलेटेड है, या तो फिर वो एयर से रिलेटेड। समझ गए? माउंटेन देख लो, आइलैंड देख लो, वोल्केनो देख लो, ये सब लैंड से रिलेटेड है। तुम सीज देख लो, बे देख लो, गल्फ देख लो, साइक्लोन देख लो, ये सब वाटर से रिलेटेड हो गया। तुम साइक्लोन देख लो, विंड देख लो, क्लाउड देख लो, रेनफ्लो देख लो, स्नो देख लो, फॉग देख लो, ये सब एयर से रिलेटेड हो गया। तो कुछ ना कुछ चीजें, मतलब सारे चीजें जो कुछ भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं, या तो फिर वो लैंड से रिलेटेड होता है, या तो फिर वो वाटर से, पानी से रिलेटेड होता है, या तो फिर वो हवा से रिलेटेड होता है। तो लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे, एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लैंड के बारे में, लैंड के बारे में क्या पढ़ेंगे? लैंड किसको लेके, रॉक को लेके बना हुआ है। तो रॉक, लिथोस्फीयर, स्फीयर कहाँ से आ गया? ये हमारा पृथ्वी है, गोलाकार है, हमारा पृथ्वी है। तो लैंड चारों तरफ है, तो पूरा चारों तरफ लिथ को लेके बना हुआ है। तो लिथ स्फीयर, लिथोस्फीयर आ गया। समझ गए? वैसे वाटर, पृथ्वी के चारों ओर पानी, तो हाइड्रोस्फीयर हो गया। समझ गए? पृथ्वी के चारों ओर जो हवा बह रहा है, जो एयर मौजूद है उसमें, उसको हम बोल दिए एटमॉस्फेयर हो गया। समझ गए?
तो हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। या तो हम लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, लैंड वाटर एयर, ये तीनों को बारे में ही है सब कुछ, जो कुछ भी है। तो कहानी ये है, अब हम ये तीनों जहाँ पर आ गया, लैंड आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, तो ये तीनों को लेके जहाँ पर प्रेजेंट है उधर लाइफ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? लाइफ। तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। समझ गए? तो पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये तीनों अगर नहीं होगा वहाँ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीनों के बारे में हमको जब नॉलेज हो जाएगा तब आगे हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? इतना क्लियर है? बाकी बात ये है कि अब हम पृथ्वी पे हैं, तो पहले ये हम लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, लिथ के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं और पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पर मौजूद है? तो वो पृथ्वी पर मौजूद है, पृथ्वी पर प्रेजेंट है। तो हम पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले पृथ्वी को जान लेते हैं अच्छे से कि पृथ्वी कैसा है, उसका शेप साइज क्या है। तो हम पहले देखेंगे, समझ गए? पृथ्वी के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हमको तो ये बचपन से पता है कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। समझ गए? तो हमारे जितना साइंटिस्ट थे वो अपना गणित लगाए, कैलकुलेट करने लगे। ठीक है, अपना मैथमेटिक्स लगा के वो कैलकुलेट करने लगे। तो हमें पता चला यहाँ से यहाँ जो डायमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डायमीटर है वो है 12,756। समझ गए? और यहाँ से यहाँ जो डायमीटर है वो कितना है? 12,714। तो अब डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। अब पहले हम समझ लेते हैं ये, हमेशा याद रखना, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, राइट वाला ईस्ट है, लेफ्ट वाला वेस्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमेशा याद रखना है। ये मैप में हर जगह यूज होगा। जैसे कि मान लो मैप में इंडिया है, ये है इंडिया, जो भी है, मान लो ये है इंडिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब आ जाएगा ईस्ट में, इस वाला पोर्शन आ जाएगा वेस्ट में, ये वाला आ जाएगा सारा नॉर्थ में, ये वाला आ जाएगा साउथ में। वैसे अगर हम अमेरिका भी ले ले, अफ्रीका भी ले ले, तो हर जगह ये मान लीजिए अफ्रीका ले ले, अफ्रीका बहुत आसान है, ये है अफ्रीका। ये वाला पोर्शन हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। आ गया? तो वैसे अगर आर्थ लेते हैं हम, और आर्थ में इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ,
इधर हो गया साउथ। अब हम ये कह सकते हैं जो ईस्ट से वेस्ट वाला डायमीटर वो ग्रेटर देन नॉर्थ से साउथ वाला डायमीटर। समझिए, तो हम इतना हमें पता चल गया। तो इसको अगर ये जो डिफरेंस है ना इनके बीच में, इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.3% के आसपास आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस होता है। अब हम इसको स्पीयर तो बोल नहीं सकते। स्पीयर कैसे बोल सकते हैं? अगर स्पीयर होता दोनों का डायमीटर सेम होता। स्पीयर तो बोल नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कम डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस तो है। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा कि इधर डायमीटर बढ़ क्यों गया। अब हमको पता है, हमको बचपन से पता है, जो अर्थ है हमारा, जो हमारा पृथ्वी है, वो क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, समझ गए, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता रहता है। क्या करता है? रोटेशन। समझ गए? अब हम ये बोलते हैं कि अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, अब चाहे किसी भी डायरेक्शन में घूमो, हमें ये पता है कोई चीज अगर घूम रहा है तो सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए? तो अब ये हमें पता है कि अर्थ घूम रहा है इस डायरेक्शन में, घूम रहा है। तो अभी इधर सेंटर से इसके और एक फोर्स लग रहा है चारों तरफ। समझ गए? तो ये वाला पोर्शन जो हो वो क्या हो गया, बल्ज हो गया। क्या हो गया? बल्ज हो गया। इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है अर्थ का, ऐसे थोड़ा सा बल्ज हो गया। करोड़ों लाखों साल से घूम रहा है तो होगा ही। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, थोड़ा सा चपटा हो गया, ऊपर और नीचे वाला। समझ गए? ऐसा इसलिए हुआ ये वाला डायमीटर। अब इसको हम बोल दिए कि इक्वेटोरियल डायमीटर। क्या बोल दिए इसको? इक्वेटोरियल डायमीटर। और नॉर्थ और साउथ को हम बोले हैं ध्रुव, पोल। तो इसको हम बोल दिए पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास। ठीक है, ये हो गया इक्वेटोरियल डायमीटर, ये हो गया पोलर डायमीटर। अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। समझ में आ गया? कितना क्लियर है? तो अब बात आता है कि अर्थ को शेप को, जैसे कि हम अर्थ का शेप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अब ये
थोड़ा सा चपटा हो गया, तो इसको हम बोलने लगे कि ये थोड़ा ओबलेट टाइप का है, स्फीयर है। तो इसको हम बोले ओबलेट स्फीयर, ओबलेट स्फीरॉइड। समझ में आ गया? तो ये तो कोई नाम नहीं हुआ, ये तो बस ऐसे ही हम बोल दिए कि हाँ थोड़ा सा चपटा दिख रहा है और स्फीरॉइड है, स्फीयर है, तो हम नाम लेके ओबलेट स्फीरॉइड। तो ये मज़ा नहीं आया जितने जियोग्राफियन थे। तो वो एक ऐसे सोचने लगे, अगर हम इधर देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। समझ गए? इसको हम पेंटागन बोलते हैं। वैसे अगर हर शेप का एक नाम है, तो पृथ्वी का जो शेप है उसका नाम क्यों नहीं हो सकता? समझिए, पृथ्वी का जो भी शेप है तो उसका नाम क्यों नहीं हो सकता? उसका भी नाम हो सकता है। तो इसीलिए जितने ज्योग्राफर है, इसका नाम एक ही है। पृथ्वी का जो शेप है, जो स्पेशल टाइप का शेप है, उसको हम बोलेंगे क्या? जियोइड। समझ में आ गया? और इसको जो मैथमेटिक्स लगा इसमें, ये सब शेप साइज को कैलकुलेशन करने में, उसका स्टडी को बोलते हैं जियोडेसी। समझ में आ गया? तो हमें पता क्या चला? हमें इतना पता चला कि अब जो हमारा अर्थ है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, जिसकी वजह से बल्ज हो गया। ठीक है, कहाँ बल्ज हुआ? इक्वेटर में। इक्वेटर क्यों, इसको इक्वेटर क्यों बोलते हैं? ये हो गया अर्थ। ये बीच में हम एक लाइन इमेजिन करके खींच लिए, तो ये आधा आधा दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया पृथ्वी को। इसको हम बोल दिए नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको हम बोल दिए साउथ हेमिस्फीयर। ये सब इमेजिन कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर दिए एक इक्वेटर लेके अर्थ को, एग्जैक्ट दो पार्ट में। तो अब इसको हम बोल दिए इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर था इक्वेटर में, ये अभी बल्ज हो गया। और पोल में क्या हुआ? पोल में हो गया फ्लैट। समझ गए? पोल में हो गया फ्लैट। तो अभी इक्वेटर में बल्ज हो गया, पोल में हो गया फ्लैट। पोल में हो गया फ्लैट। अब क्या हुआ? अब हो गया कि इक्वेटोरियल डायमीटर ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब सीन ये है कि इसका जो शेप है अर्थ का, हम इसको बोल दिए जियोइड। इतना समझ में आ गया? इसका स्टडी को बोल दिए जियोडेसी। ये क्लियर है? अब हम देखेंगे कि पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब सेंटर से देख, हम ऐसे इमेजिन करेंगे। अब इधर से इधर का डिस्टेंस जितना है, इधर से इधर का डिस्टेंस उतना है, थोड़ा ज्यादा है। तो अब पास में जो सामान होगा, कुछ भी होगा, जो व्यक्ति होगा,
उसको यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज्यादा जोर से खींच पाएगा, या फिर जो दूर में होगा उसको ज्यादा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो किसको ज्यादा जोर से खींच पाएगा, पास वाला को। तो चीज ये है, इसीलिए पोलर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पोल्स हायर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर में लेस होगा। समझ गए? क्लियर? ये बात समझ में आ गया?